सौ कदम दूर थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे उसके लिए 4 साल तक इंतजार करने का फैसला कर सकते हो? पागलपन है तुम्हारा ये। मम्मा ये पागलपन नहीं है, मेरी कमिटमेंट है। कमिटमेंट नहीं है, बेवकूफी है। अगर इस बीच उसका शौहर आ गया तो तुम क्या करोगे? उसने तुम्हारे अलावा सलमान का नाम भी लिया है, वो उसके हक में भी फैसला दे सकती। और तुम क्या समझते हो हम तुम्हें 4 साल तक इंतजार करने देंगे? हम लोग भी परेशान हैं तुम्हारी शादी की तरफ से। तुम हमारे ख्वाबों को मलिया मेट नहीं कर सकते सोब। मामा आप लोगों के ख्वाबों के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं मार सकता। शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, और वो किसके साथ गुजारनी है इसे पसंद करने का मुझे पूरा हक हासिल है। कैसा रोग लग गया है इसको, बाबा आप क्यों नहीं समझाते हैं इसे? ये रोग तो मुझे अब लग चुका है। अब अगर आप लोग मुझे समझाने की कोशिश भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। हो तो सकता है अगर तुम दिल के अलावा दिमाग से भी सोचना शुरू कर दो तो ये सब कुछ तुम्हारे बस में हो सकता है। काश मोहब्बत करते वक्त इंसान अपने जज्बात पे भी काबू रख सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता दादाजान, क्योंकि दिमाग का नहीं, दिल का मामला है, और दिल कभी जज्बात से खाली नहीं हो सकता। तुम हमें जीते जी मार रहे हो ज़ोब। तब क्या उस बेवकूफ के साथ मुझे भी 4 साल तक एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारना पड़ेगा? देखो बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर ठीक, हम क्या कर सकते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना, अब के बाद तुम कभी उसे उसके शौहर से तलाक लेने के लिए नहीं कहो, ठीक? सारे फैसले ऊपर वाले पर छोड़। मुझे करेंगे ऐसे ही करो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सब घर वालों के सवालों का निशाना बनना पड़ता है। It's okay. ये रख लो। ये क्या? तुम्हारी 2 महीने की सैलरी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें देना भूल गया था। वैसे भी तुम्हें यहाँ पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं अपने पास नहीं रख सकता। मैंने कहा ना मुझे नहीं जरूरत। देखो मैं सैलरी देना भूल गया था, उसके लिए तुम्हें सॉरी भी कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ मेरा पागलपन बर्दाश्त करने नहीं है, बल्कि मामा की खिदमत करने आई, इसलिए उनकी खिदमत का मुआवजा तुम्हें रखना पड़ेगा। आइंदा सैलरी टाइम पे दे दिया करूँगा। आपको क्या लगता है उनकी खिदमत का मुआवजा ना मिलने की वजह से मैं नाखुश हूँ? आपके इन पैसों ने एक बात तो साबित कर ही दी, मेरी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकर जैसी ही। इसे बेटी बेटी भी कहा जाता है, साथ खाने की टेबल पे खाना भी खिलाया जाता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ एक ढोंग होता है। एक बात बताइए मुझे, फरा अभी जो इतने सालों से अम्मी की खिदमत कर रही है, उनको कितनी सैलरी दी आपने? और आप खुद जो उनके इलाज के लिए सुबह शाम भाग दौड़ करते हैं, अपने लिए कितनी सैलरी मुंतखब की है आपने? इस नौकरी से बेहतर था कि मैं वही नौकरी कर रही थी जो दारुल अमान में कर रही थी। लाइए दीजिए, गलती मेरी है, मैं ही इस घर में अपनी अलग हैसियत ढूंढ रही थी।
दादा जान जूस। अरे बेटा, सुबह तुम मुझे बुला चुकी हो, सिर्फ बहू के लिए ले आती? नहीं, आपको ही मल्टीविटामिन्स की बहुत जरूरत है। अच्छा अच्छा, मल्टीविटामिन बहुत जरूरत है। थैंक यू। आपकी दवा खत्म हो गई है तो आप किसी को भेज दें, वो लेकर आ जाएगा। बेटा इस वक्त तो ड्राइवर नहीं है घर पे, तुम्हें तो पता है, जोब को लेके गया हुआ है। और आज ये माली बाबा ने भी छुट्टी कर ली है। मैं जाकर ले आऊं? अरे नहीं, तुम क्यों लेकर आओगी? शाम को ड्राइवर आएगा तो वो जाके ले आएगा। शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी, आपकी दवा का वक्त तो अभी हो चुका है। और मैंने सारी मार्केट देखी हुई है, मुझे रास्ते भी पता है। मैं 2 दफा आपके लिए फ्रूट्स भी लेकर आ चुकी हूँ। मैं चली जाती हूँ। अच्छा फिर ये लो, पैसे ही ले जाओ। ये लो, ये ले लो पैसे। ये तो 5000 हैं, इसका तो चेंज भी नहीं मिलेगा। आप ये रख लें, मुझे जोब साहब ने सुबह सैलरी दी थी, मैं उसमें से जाके ले आती हूँ। ये मैं बाद में ले लूंगी। ओहो, अपने पैसों से क्यों लेकर आओगी बेटा? ले जाओ, इसी में से ले आओ, जो पैसे बचेंगे वो ले आना, वापस कर देना। जाओ, शाबाश। ठीक है। बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची, प्यारी बच्ची। ये देख, आ गई वो। चल 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 चल, गाड़ी चला। चल 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 जल्दी चला। चल ना। ये नायाब पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी देर लगा दी इसने, आध घंटे के काम से उसको भेजा था और 3 घंटे हो चुके हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं उसका। बेटा वो पराई लड़की है, तुम्हें उसे इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। मैंने आपके सामने मना तो किया था, मगर वो मानी ही नहीं। कभी इससे पहले नहीं हुआ कि इतनी देर लगाई है उसने। बेचारा कहाँ रह गई। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लाए मुझे यहाँ? खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। कोई है? कोई है? प्लीज न जाए। कोई है? कोई है? अस्सलाम वालेकुम। क्या मामा, आपने फोन करके बुलाया? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। सारा दिन हो गया नायाब को गए हुए और वो अब तक नहीं लौटी है।
क्या मतलब? कहाँ गई है वो? भाई तुम्हारी मामा के लिए दवाई लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। हम काफी परेशान हैं उसके लिए। किस वक्त गई थी वो? बता तो रही हूँ 5-6 घंटे हो गए और अब शाम होने वाली है। बेटा ये बातों का वक्त नहीं है, तुम पता करो उसके बारे में। मैं पता करता हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। सुनो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे बताओ। सबने मुझे यहाँ आते हुए देखा, किसी ने रोका नहीं। क्यों लाया है मुझे यहाँ? ये लोग कौन है? बताओ ना मुझे, कुछ तो मुझे खोलो, खोलो। अम्मी, क्या बात है? मैं क्या सुन रही हूँ? नायाब कहाँ चली गई अचानक? पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जोब का फोन आया था मुझे और वो मुझसे पूछ रहा था कि नायाब कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं चली गई। अरे जिस लड़की ने मेरा घर देखा ना, वो कहाँ से आ सकती है मेरे यहाँ? जोब भी उसे तलाश कर रहा है, ड्राइवर आया उसे भी भेज दिया तलाश करने के लिए, माली आया उससे कहा है कि महल्ले में पता करो, कहीं से कोई खबर नहीं आई है। नायाब इतनी गैर जिम्मेदार लड़की तो नहीं है जो बगैर बताए अचानक से कहीं चली जाए। इसी बात की तो तुम्हारी माँ को और मुझे फिक्र है। अगर वो कोई नौकरानी या मासी होती तो हम समझते कि वो पैसे लेकर भाग गई है, मगर वो तो ऐसी नहीं थी। क्या वो जोब कुछ पता चला? कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया कि वो दिल बर्दाश्त होके कहीं चली गई हो? जरूर तुमने तंग किया होगा, तुमसे ये उम्मीद की जा सकती है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाते वक्त नायाब के चेहरे से पता चल जाता। वो तो हंसी खुशी तुमसे पैसे लेकर तुम्हारी दवाई लेने गई थी। मामा आपको क्या जरूरत थी उसे मार्केट भेजने की? मेडिसिन खत्म थी, घर पे नौकर नहीं थे, मुझे फोन कर देती, मैं किसी को भी ऑफिस से भिजवा देता। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? माँ से इस तरह बात करते? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, वो खुद गई थी, जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने, समझे? तो बेहुदा नहीं। इसको क्या हो गया अचानक से? हाँ बोलो जॉब। हाँ सलमान, नायाब तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? नहीं तो क्या बात है जॉब, सब ठीक तो है? नायाब सुबह घर से गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, पर सोचा शायद तुम्हारी तरफ आई हो। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। वैसे जॉब, नायाब एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है, अगर वो कहीं जाती तो किसी को जरूर बताती। तुम कहाँ हो? मैं सारा दिन उसे ढूंढने के बाद अभी घर आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें मिलकर उसे ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं बस क्लिनिक से निकलता हूँ, डायरेक्टली तुम्हारे पास आता हूँ, मिलकर उसे साथ ढूंढते हैं। बस खुदा करे कि उसके साथ कोई मिसहैप ना हुआ हो। सिस्टर, कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स फॉर द डे। थैंक यू। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा ठीक है, तुम अपना नाम ना बताओ, बस मुझे इतना बता दो कि मुझे यहाँ लाया क्यों क्या। उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे। कुछ
किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? चल पता चल। ओए होए, क्या पूछ रही थी उससे? क्या पूछ रही थी? उसको तो खुद नहीं पता कि वो यहाँ क्या करने आई है, क्यों आई है। पहचाना मुझे? अरे कैसे नहीं पहचानोगी? दारुल में तुम जैसी कमीनियों से तो मैंने अपने पांव के तलवे चटवाए हैं। तलवे चाटती थी मेरे वो। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने मेरे साथ। सिद्दीकी साहब को कत्ल करवा के और मुझे जेल भिजवा दिया। जानती थी कि सारा काम ये सदफ ने किया है, मगर उसके पीछे दिमाग तेरा चलता था, तेरा। मुझे लगा था जेल से वापस आने के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया था। नहीं ठीक हुई ना मैं। जेल क्या कर लिया जेल में? हाँ, उस जेल में हफ्ता 2 हफ्ते में रही और यूं 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 चुटकियों में मैं बाहर आ गई। मेरे पीछे जिनके हाथ थे ना, वो मुझे 1 मिनट में बाहर निकाल के ले आए। मैं तो आ गई बाहर, लेकिन तुम्हारी वो सदफ उसी जेल में सड़ती रहेगी और सारी जिंदगी वहीं रहेगी वो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? क्यों लाए हो यहाँ पर मुझे? खामोश! ये बात किसी को पूछने का यहाँ पे इख्तियार नहीं कि क्यों लाए, क्यों लेके आए। यहाँ पे सिर्फ हुक्म चलता है हमारा। ये बात कान खोल के सुन लो। खबरदार कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, हाँ, सब हमारे आदमी खड़े हैं। जरा सा भी तरस नहीं खाएंगे तेरी शक्ल पे, समझे? किस नाम से पुकारो, क्या नाम है तुम्हारा? खुदा ना खास्ता उसका कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो, और इस सूरत में मुमकिन है किसी ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया और हमें कुछ पता ही नहीं। आंटी मुझे भी यही ख्याल आया था, इसलिए मैंने सारे हॉस्पिटल्स में फोन कर लिया, इमरजेंसी रूम्स में चेक करवा लिया, लेकिन कोई इतला नहीं मिली। इनफैक्ट कंफर्म करने के लिए मैंने तो कंपाउंडर को भी भेज दिया। जो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले तुम पुलिस स्टेशन जाओ और FIR कटवाओ उसकी जाके, प्लीज। क्या ये मुनासिब होगा? बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। जब पुलिस को डिटेल बताओगे और पुलिस तुमसे पूछेगी और तुम कहोगे कि वो दारुल अमान से लाई हुई एक लावारिस लड़की है, तो फिर क्या इंप्रेशन होगा? जान, ये सब पुराने फरसूदा ख्यालात हैं। हमें अपने इंप्रेशन की बजाय उसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जब पुलिस में जाओगे तो क्या रिश्ता बताओगे? कौन है वो? तुम्हारी बहन है, कजन है, मंगेतर है, भाभी है, आखिर कौन है? ज़ोब, हर रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है और दुनिया के सामने उससे ताल्लुक बताने से पहले कई मर्तबा सोचना पड़ता है। और पुलिस में जब उसका नाम आएगा तो वो खुद भी बदनाम हो। तो पहले वो पुरस्कार सी लड़की थी, ऊपर से तुमने उसको 2 महीने की तनख्वाह देकर और फिर मुझसे वो 5000 रुपए ले गई दवा के लिए और भाग गई। मुझे तो लगता है कि ये नायाब की अपनी ही कोई चाल है। अम्मा प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें ना करें, वो ऐसी लड़की नहीं है। आंटी जो बिल्कुल सही कह रहा है, वाकई वो इस तरह की लड़की नहीं है।
कैसी हो नायाब बीवी? यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? याद आया मैं कौन हूं? नहीं याद आया? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बताता हूं। दारुल अमान की निगरान सिद्दीकी साहब, उनका मर्डर, तुम्हारा थाने में पहुंचना और मुझ पे बरसना। आप जरूर सिद्दीकी साहब के भाई हैं और शायद यहाँ उनके गुनाहों पे पर्दा डालने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके भाई ने जो किया है उसकी गवाह कोई एक लड़की नहीं बल्कि दारुल अमान की कई लड़कियां हैं। किस किस के बयान को बदलवाएंगे आप? आपके भाई को ये सब नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी है। आ गया याद, आ गया ना? मैं उसी सिद्दीकी साहब का वही भाई हूं, शौकत। मैं अपने भाई का मर्डर आज तक नहीं भूला। मैंने दारुल अमान से तुम्हारी तस्वीर और पूरी डिटेल ली और दारुल अमान से तुम जिस घर में गई थी, मेरे बंदे तुम्हारा पीछा कर रहे थे। आज तुम यहां से क्या चाहते हैं आप? इतनी जल्दी भी क्या? बता दूंगा ना, अब तो आई हो, तुम यहाँ रहोगी, पता चल जाएगा। बैठो। आई एम सो सॉरी जहाबुद्दीन साहब। वो दरअसल कुछ विजिटर आए हुए थे तो मैं दारुल अमान दिखा रहा था उनको। मुझे पता नहीं चला कि आप आए हुए हैं। वो तो अभी मुझे प्यून ने आपका विजिटिंग कार्ड दिखाया तो मुझे पता चला। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मिस नायाब कैसी हैं? जी मैं समझा नहीं। एक्चुअली कल वो घर से गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। मुझे लगा शायद यहीं आई हूं, लेकिन तो यहाँ पे भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उसे आपकी जिम्मेदारी पर आपके साथ भेजा था। बहरहाल आप मुझे जरा तफसील से बताइए क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये देखिए मैं आपको सब बताता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पिछले 3 महीने से वो मेरे घर पे थी, मेरी मदद की, लुक आफ्टर के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कहीं जाए, लेकिन कल वो घर से निकली, उसके बाद वापस नहीं आई। मुझे लगा शायद यहाँ आई हूँ। मैं आपसे ये पता करने के लिए आया था। सुनो, ये लोग मुझे क्यों लाए यहाँ? तुम्हें पता है ये लोग चाहते क्या है मुझसे? बताओ तो मुझे, क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ।
अरे मुझे बताओ तो क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? जानना चाहती है ना? तो चल मेरे साथ, मैं बताता हूं तुझे। चल जल्दी कर, रुक। चल रुक, चला मेरे साथ, चल जल्दी चल। इधर आज मैं तुझे दिखाता हूं, हाँ दिखाऊं तुझे मैं। रुक। हाँ देख, देख, गौर से देख इन लड़कियों को। हाय गर्ल्स, हाउ यू फाइन? देख इन लड़कियों को, ये वो लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से हमारे साथ वो काम कर रही हैं जो हम इनसे करवाना चाहते हैं। और इनकी जिंदगी को देख, कितने सुकून से बैठी है, कितनी भरपूर जिंदगी है इनकी, और इनकी वजह से हमारी जिंदगी। अब मैं तुझे कुछ और दिखाता हूं, आजा। चल चल इधर, चल। अब मैं तुझे कुछ और भी दिखाता हूं। चल चल मेरे साथ, चल इधर आ, इधर आ, इधर खड़ी हो, खड़ी हो। चल इधर आ, देख देख इन लड़कियों को। ये वो लड़कियां हैं जो बड़ी मासूम, घमंडी और बेवकूफ लड़कियां हैं। ये वो कुछ नहीं करना चाहती जो हम इनसे करवाना चाहते हैं। जब ये बैरून मुल्क जाएंगी ना, तो ये वही करेंगी जो हम इनसे करवाएंगे। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें इन बेवकूफ लड़कियों में रहना है या उनमें। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम तुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हाँ चल चल ओ चल।
चल इधर, अरे चल। तौबा कितनी ताकत है इस कमीने में। आज तुझे बताएंगे, आज तुझे बताएंगे कि यहाँ से भागने वाली लड़कियों के पाँव में हम जंजीर कैसे डालते और किस तरह की जंजीर डालते। जल्दी कराए। अच्छा तू इसके हाथ पांव पकड़ो। ना 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 ना, ताकत आएगी, ताकत। पकड़ से। अब नहीं तिलमल आएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो आ जाइए, आ जाइए। खैर तो था, ये बेचारी जानती है छोड़ो छोड़ो कितने कमीने। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ गायब हो? 2 दफा तुम्हारे मैनेजर ने फोन किया है घर पे, मैंने तुम्हारे सेल पे फोन किया, तुम उठा ही नहीं रहे हो। सॉरी मैम, काफी डिस्टर्ब था, फोन का होश ही नहीं था, गाड़ी में रह गया था। आज भी पूरा दिन आपका कुछ पता नहीं चला। कल से आज तक तुम उस लड़की के पीछे भटक रहे हो। दुनिया में और काम भी हैं तुम्हें कि नहीं? वो लड़की तो अपना मतलब पूरा करके निकल गई यहाँ से। उसके बारे में आपकी सोच इतनी जल्दी कैसे बदल गई है? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उसके साथ कोई मिसहैप भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है? आप इस पहलू को बार बार इग्नोर क्यों कर रही हैं? इसलिए कि मैं दिल से नहीं सोच रही हूँ, अकल इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी। इससे पहले वो बाजार गई तो कभी कोई हादसा पेश नहीं आया। इस दफा उसे तनख्वाह मिल गई और मुझसे 5000 अलग लेके भाग गई। देखो भाई, तुम्हारी माँ उस लड़की के बारे में जो कुछ कह रही है उसे सुनकर मुझे भी यकीन हो गया है कि वो एक बहुत शातिर लड़की थी। भाई पहले उसने तुमसे कहा कि वो शादीशुदा नहीं है, फिर उसने तुमसे कहा वो शादीशुदा है और उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया। ये सारी बातें क्या है? यही बातें उसने सलमान से की जो नाकाबिले यकीन है। ये सारी बातें उसके अच्छे किरदार की नफी करती हैं। देखें, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। तुमसे ज्यादा वो मेरे करीब थी बेवकूफ, लेकिन मैं उसके मासूम चेहरे के पीछे उसकी बदनीयती को देख ही नहीं पाई। और अब जब सारी कड़ियां मिला रही हूं तो मुझे होश आया है। आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मैं ना ही इस गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहता हूं और ना ही मैं उसके खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात सुन सकता हूं। देख रहे हैं बाबा इसको? नायाब बीबी, नायाब बीबी, अरे सुन तो लो, इतनी हैवी डोज नहीं थी जो तुम अभी तक बिस्तर पे ढेर पड़ी हुई। डबल डोज दूंगा तो फिर तुम 24 घंटे तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। मैं समझती थी सिद्दीकी इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान, लेकिन तुम उसके भी बाप हो। दारुल मौन में भी इसकी बात जुबान चलती थी, इसको तो मैं भी बताती हूँ। ना सुल्ताना ना, इसने हमें शैतान कह के हमारी तजलील नहीं की, बल्कि मेरी इज्जत बढ़ाई है। अब तो मुझे जल्दी से बता दो कि तुम यहाँ लड़कियों के पास रहोगी या बैरून मुल्क जाओ? वैसे अगर
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए जाओगी तो यहां से बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी तुम्हें, लेकिन मेरे लिए सोने की चिड़िया के भाव में होगी। अब तुम जल्दी से फैसला कर लो और मुझे बता दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तू जानती नहीं मुझे, मैं बहुत बड़ा कमीना हूं। मैं क्या कर सकता हूं इसका अंदाजा तो तुझे हो गया होगा। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे सोए सोए बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं। मैं अगले बंदे की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। अब तो मुझे सुबह तक बता दे, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सुल्ताना, चलो चलते हैं। अभी इसका नशा सही तरह उतरा नहीं, उतर जाएगा तो फिर आ जाएंगे। चलो। तो कदम